नमस्कार। अगर आप भी सोच रहे हैं कि निवेश की दुनिया में पहला कदम कैसे रखा जाए पर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए एक इतना आसान प्लान लाए हैं कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, वो पहला कदम आखिर कैसे लें? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है ना? हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत कंफ्यूजिंग होगा, पर यकीन मानिए, ये आपकी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है अपना अकाउंट तैयार करना। अरे भाई, निवेश करने से पहले एक जगह तो चाहिए ना, जहां आप कुछ खरीद या बेच सकें। तो सबसे पहले हमें वही तैयार करना है। और ये काम ना बस 2 छोटे-छोटे स्टेप्स में हो जाता है। स्टेप 1, कोई भी एक अच्छा सा ऐप चुन लीजिए। जैसे ग्रो है, ज़ीरोधा काइट है। ये काफ़ी पॉपुलर और भरोसेमंद है। और स्टेप 2, उस ऐप पर अपना अकाउंट बना लीजिए। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन और मिनटों में हो जाता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका अकाउंट अब रेडी है। अब आता है असली सवाल, भाई पैसा लगाएं तो लगाएं कहाँ? एक नए इन्वेस्टर के तौर पर आपके पास 2 सबसे अच्छे ऑप्शन होते हैं। यहाँ देखिए, एक तरफ है म्यूचुअल फंड, ये नए लोगों के लिए सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है। और दूसरी तरफ है डायरेक्ट शेयर्स, जिसमें आप सीधे किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हैं। तो जाहिर है इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है म्यूचुअल फंड। और इसमें भी शुरुआत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है इंडेक्स फंड। अरे ये वो फंड है जो देश की टॉप 50 कंपनियों में एक साथ आपका पैसा लगा देता है। इससे क्या होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है और ग्रोथ भी स्टेबल रहती है। आप बस हर महीने 500 या 1000 रुपए की एक छोटी सी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत भी है। अच्छा, अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, डायरेक्ट शेयर्स। अगर आपको सीधे शेयर खरीदने हैं तो एक बात याद रखिए, शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 बड़ी और फेमस कंपनियों को ही चुनिए। जैसे कि रिलायंस हो गई, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक। ये अपने फील्ड की लीडर्स हैं, तो इनमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। और हाँ, शुरू में कुल मिलाकर 1000 से 3000 रुपए से ज्यादा मत लगाइएगा। तो अब आपके पास म्यूचुअल फंड भी है और शेयर्स भी, पर इन दोनों को एक साथ मैनेज कैसे करें? इसके लिए ना एक बहुत ही आसान सा नियम है। ये है 70-30 का नियम। मतलब आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% हिस्सा सेफ ऑप्शन यानी म्यूचुअल फंड में डालिए, और बचा हुआ 30% हिस्सा थोड़ा ज्यादा ग्रोथ वाले ऑप्शन यानी शेयर्स में। ये नए लोगों के लिए सेफ्टी और ग्रोथ के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। इस नियम को ना कहीं लिख लीजिए। 70% पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड्स में और 30% जाएगा शेयर्स में। ये वो स्ट्रेटेजी है जो आपको रात में टेंशन नहीं देगी और आपका पैसा भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब तक हमने ये जान लिया कि क्या क्या करना है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जिनसे आपको बचना ही बचना है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, पेनी स्टॉक्स। इनसे हमेशा दूर रहिए। ये वो सस्ते शेयर होते हैं ना, जो आपको रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं, लेकिन इनमें पैसा डूबने का चांस सबसे ज्यादा होता है। इनसे दूरी रहे तो अच्छा है। दूसरी बात, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलने वाली पक्की टिप्स को कभी फॉलो मत करना। ये ज्यादातर फ्रॉड होते हैं जो आपको फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। हमेशा अपनी रिसर्च पर भरोसा कीजिए। और तीसरी चीज, डेली ट्रेडिंग के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ना। मतलब रोज खरीदना रोज बेचना, ये एक्सपर्ट्स का काम है। एक नई इन्वेस्टर के लिए ये पैसा गंवाने का सबसे तेज तरीका है। आपका फोकस लंबी रेस का घोड़ा बनने पर होना चाहिए, 100 मीटर की दौड़ पर नहीं। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। ये सब करने के साथ साथ आपको सही उम्मीदें भी रखनी होंगी। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है धैर्य यानी पेशेंस। जैसे एक छोटा पौधा पेड़ बनने में समय लेता है, वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ने में समय लेगा। कम से कम 2 से 3 साल तक अपने पैसे को हाथ मत लगाइए। बाजार ऊपर नीचे होगा, पर असली दौलत लंबे समय में ही बनती है। और आपको कितनी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, अगर आपको साल का 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक रिटर्न है। पैसा डबल होने के सपने मत देखिए। धीरे धीरे और लगातार ग्रोथ ही एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की पहचान है। तो अब आपके पास एक सिंपल एक्शन ओरिएंटेड प्लान है। अब आपको पहला कदम उठाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है, आप अपना पहला निवेश कब कर रहे हैं? सोचिए मत, शुरुआत कीजिए।